नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है महारो हाड़ौती महारो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। लंबे समय के बाद भैंसोदा भानपुरा वाया लोटखेड़ी सीसी सड़क बनने से एक और जहां क्षेत्र में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर किसानों का दर्द झलक रहा है। सीसी सड़क निर्माण में चौड़ीकरण को लेकर कई किसानों को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण के नोटिस दिए, जबकि किसान पुश्तैनी कृषक भूमि होने का दावा कर रहे। वहीं सीमांकन के अभाव में मामला गफलत में है। भैंसोदा नगर परिषद हल्का 34 के लगभग 18 किसानों को अब तक अतिक्रमण के नोटिस मिले, जिसमें से नहीं हटाने पर 10,000 रुपए के अर्थदंड देने की बात लिखी। बीती 6 फरवरी को आपत्ति दर्ज कराने के लिए किसानों के एक समूह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग व अनुविभागीय अधिकारी गरोट के नाम एक ज्ञापन कार्यालय पहुंच कर दिया, पर दोनों ही अधिकारी मौके से नदारद मिले। 28 दिसंबर 2023 को क्षेत्र के किसान एक ज्ञापन सार्वजनिक निर्माण विभाग को देकर जमीन के बदले जमीन व मुआवजे की मांग भी कर चुके हैं। वहीं राजस्व सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूमि का राजस्व से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अधिग्रहण ही नहीं किया, नियम पूरे किए बगैर ही निर्माण शुरू करवा दिया, जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आ रही। हमारी समस्या ये है सर कि ये 2001-2 में रोड निकला था, तो तब हमने आपत्ति भी उठाई थी कि जो हमारी ज़मीन जा रही है उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया जाए। पर बता दिया गया है, मौके पे इंजीनियर साहब से बात हुई थी, फिर पटवारी साहब से भी बात हुई तत्कालीन समय के, पर उन्होंने कहा तुम्हारा सर्वे हो जाएगा और मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद हम भी चुप हो गए। फिर अभी कुछ दिन पहले रोड चौड़ीकरण के नोटिस आए हमारे पास कि ये रोड चौड़ा हो रहा है, इसको आप पीछे लो खंबे। हमने यही निवेदन किया कि पहले ही हमें कुछ नहीं मिला, अभी हमारी फसलें खड़ी हुई है रोड के दोनों तरफ, कहीं गेहूं है, कहीं लहसुन है, कहीं चने हैं। तो हमने एक आवेदन सम्मानित श्री एसडीओ साहब को दिए थे 28/12/2023 को, राजस्व एसडीओ साहब को। उसके बाद फिर महीने भर हमने इंतजार किया, न सर्वे हुआ न कुछ हुआ। फिर हमें पीडब्ल्यूडी से नोटिस आते हैं कि आप 9/175 पे आपका अतिक्रमण हो रहा है, इसको हटाया जाए। फिर उसके बाद हमने अभी 6 फरवरी को हम माननीय एसडीओ साहब के कार्यालय गए थे आवेदन देने जी। उस दिन उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उनके रीडर साहब को उधर पीडब्ल्यूडी एसडीओ साहब को भी हम आवेदन दे के आए हैं कि हमें अतिक्रमण कैसे बता दिया गया है। मतलब आपकी निजी भूमि उसको अतिक्रमण बता रहा है? हमारी निजी भूमि पर हमें इसके सीमांकन के लिए कोई अधिकारी वगैरह आए अभी तक? नहीं, अभी तक कोई सीमांकन नहीं हुआ था। सीमांकन हो जाता ना तो हमें विश्वास हो जाता कि हमने वास्तव में सरकार की जमीन दबा रखी है, छुड़वाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पूर्व हमारे पास कोई नोटिस भी नहीं आया है, 20 बरस हो गए आज। तो ये जो नगर परिषद सीमा में लोटखेड़ी से भावने मंडी रोड जा रहा है, भैंसोदा मंडी, इसमें भैंसोदा के सीमा में पटवारी का नंबर 34 में 18 ऐसे किसान प्रभावित हुए हैं। जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री रोड निकला था उस समय भी इन लोगों ने मांग करी थी, क्योंकि मैं पुराना हमारे श्यामलती जमीन इधर थी तो मेरा आना जाना रहा। तो ऐसी स्थिति में मुझे इसकी जानकारी है। रोड निकले तो उस समय इन लोगों ने मांग करी कि हमारी जमीन गई है, मुआवजा दो। तो इनको कोई मुआवजा वजन दिया, इन्हें उच्च अधिकारियों तक संपर्क किया, किंतु मुआवजा नहीं दिया। पुनः अभी जो है नया रोड निकाल रहे हैं, उसका चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो इनको नोटिस आए और उनको कहा कि इतनी इतनी जमीन पीडब्ल्यूडी की है, जो बाहैसियत अतिरिक्त तहसीलदार एवं पीडब्ल्यूडी एसडीओ पीडब्ल्यूडी के हैसियत से उसने ये यहाँ उनने नोटिस दिए इनको कि इनको हटाओ, नहीं तो नहीं हटाओ तो हम हटाएंगे तो उसका खर्चा लेंगे और 10,000 रुपये अर्थदंड भी आपको देना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में ये दुविधा में फंसे हैं। ये कोई सार्वजनिक के कार्य में बाधा भी नहीं डालना चाहते हैं और इनका मुआवजे का जो हक है ये करें। दूसरी बात कि इनके जमीनों का सीमांकन तो किया ही नहीं, फिर अतिक्रमण कैसे बताया? इसके पूर्व भी इनको आज तक पूछते नहीं, इनके पुरखों से आज तक कोई नोटिस नहीं मिला इस जमीन को लेकर के। पुरानी सड़क बनी तब भी नोटिस नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में इनके साथ अन्याय हो रहा है और जो है इनको वाजिब हक दिलाया जाए मुआवजे का, या नियम हो तो जो है मुआवजा नहीं दे तो जमीन जितनी जा रही है उतनी ले, परंतु इसके पहले सीमांकन करें और सीमांकन के आधार पर फिर इनकी जमीन हायर करें। शांतिकुंज हरिद्वार गायत्री शक्तिपीठ झालावाड़ द्वारा सोमवार को राधा रमण मंदिर परिसर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली। परंपरागत वस्त्रों में महिलाओं ने सर पर कलश रखे मंगल गीतों के साथ प्रारंभ हुई।
इससे पूर्व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कलश यात्रा में बैंड बाजों सहित झांकियां सजी हुई थी। एक वाहन में कलश को सजाया, गायत्री मंत्र का जाप, बच्चों के हाथ में सामाजिक सरोकार के नारे लिखी तख्तियां व ट्रैक्टरों पर झांकियां सजी। ग्राम पंचायत छतरपुरा के राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभावान स्कूली बच्चों को पुरस्कार वितरण किए। 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को समारोह आयोजित कर विदाई दी। मुख्य अतिथि रहमत खान, विशिष्ट अतिथि जनपद प्रतिनिधि घासीलाल मेघवाल ने बच्चों को माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही समाज सेवी रहमत खान RK टेलर मौजूद रहे। छिपा बड़ौद के दोनों आदर्श विद्या मंदिर ने संयुक्त रूप से यशस्वी भारत विशाल बाल शक्ति पथ संचलन निकाला। दोपहर मां भारती की पूजा अर्चना के बाद भगवा ध्वज लहराकर रवाना हुआ। संचलन के प्रभारी हरि सिंह गोचर ने बताया, संचलन अपने भव्य व ऐतिहासिक रूप में धान मंडी से प्रारंभ होकर ढोलम रोड स्थित विद्यालय परिसर में समापन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चाणक्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सप्तऋषि, श्री गणेश, मीराबाई, झांसी की रानी, शिव परिवार, राम लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सरस्वती, भारत माता की भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। पूरे नगरवासियों के साथ निकटतम गांव से भी लोग स्वागत व उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे। लोगों ने घरों, गलियों, सड़कों और प्रतिष्ठानों के सामने रंगोलियां बनाकर स्वागत द्वार लगाकर देशभक्ति गीतों और उद्घोषों से जमकर स्वागत किया। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। पधारो रे सुहानी सा। मीरा को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। क्यों जाए बाजार बाजार, क्यों घूमे दुकान दुकान, जब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी नामी कंपनियों के बेहतरीन उत्पाद। आपके शहर भवानी मंडी में एक ही छत के नीचे एकमात्र स्थान, जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा घर या ऑफिस बिना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या होम अप्लायंसेस के अधूरा सा रहता है, यानी कि कुछ कमी से रहती है, और उस कमी को हम पूरा करते हैं जो आपको देता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में वैराइटीज। आसान मासिक किस्तों में खरीदारी का आज ही फायदा उठाएं। यही नहीं दोस्तों, जायसवाल ब्रदर्स पर आप पढ़ सकते हैं सबमर्सिबल मोटर्स की बेहतरीन रेंज, यानी कि पानी की कई तरह की मोटर्स, हैवी रेंज में हो चाहे स्लो रेंज में हो, आप यहाँ पर ले सकते हैं अपनी पसंद की मोटर। कहीं से भी लिया हुआ EMI कार्ड गणेशम पर मान्य होगा। गणेशम व अन्य नामी कंपनियों की स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। केवल ID प्रूफ लाएं, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक, और महज कुछ ही मिनटों में पाएं तुरंत फाइनेंस। बात हो क्वालिटी की या हो ब्रांडिंग की, जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको ब्रांडिंग, क्वालिटी और सभी कंपनीज के अप्लायंसेस बहुत ही आसानी से आसान किस्तों पर मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात वैरायटी आपको हर कंपनी की, चाहे वो सैमसंग हो, LG हो, हायर हो, उसके सभी तरह के रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, बड़े फ्रिज, डबल डोर फ्रिज, TV, LED, प्लाज्मा, सभी तरह के यहाँ पर प्रोडक्ट आपको एक ही छत के नीचे मिल सकते हैं।
मीरा को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा, बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।